Guys, this is Asfir Rashid. Welcome to my YouTube channel. And as you guys know that we are studying cybersecurity course right now. So कल के कोर्स में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी. Let's suppose it's your first day on your job and you are so excited that you have shared your picture with 5 of your friends. So उसमें एक दोस्त आपका ऐसा है जो आपसे आपके ज़्यादा क्लोज है और बहुत एक्साइटेड हो गया और उसने ऑनलाइन आपकी पिक्चर शेयर कर दी. तो अब वो आपके फ़ोन से निकल के आपके फ्रेंड्स के फ़ोन में जा चुकी है वो पिक्चर. नाउ आपका कोई फ्रेंड जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हो और आपको अप्रिशिएट करने के लिए उसने वो पिक्चर ऑनलाइन पोस्ट कर दी फॉर द अप्रिसिएशन पर्पज़ ओनली. तो अब आपकी उस पिक्चर जो पिक्चर सिर्फ आपके फ़ोन में थी उसका एक्सेस उन लोगों के पास भी चला गया जो आपको जानते तक नहीं है. इवन आप भी उनको नहीं जानते. इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स हैं. नाउ लेट्स गो टू द लेसन. तो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है ये जस्ट एक एक छोटी सी एग्जांपल है. इस तरह की पता नहीं कितनी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं अपने आगे पीछे और अपनी सराउंडिंग में. बहुत ज़्यादा हम इस तरह के स्कैम से रोज़ गुजर रहे होते हैं. ऑब्वियसली आपके फ्रेंड को तो नहीं ये आइडिया है कि उसने जो आपको अप्रिसिएशन के तौर पे आपका जो डेटा उसने अपलोड किया है वो कहाँ तक जा सकता है. ऐसा है कि हमारी कंट्रीज़ में डिफरेंट लॉज बने हैं टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स प्राइवेसी एंड डेटा. सो इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स वी विल सी कि हम ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये हैकर्स के पास कहाँ से पहुँचती है या कहाँ से जा रही है. क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू हैकर्स एंड टेल देम योर इन्फॉर्मेशन, बट वो आपका जो डेटा उठाते हैं, कलेक्ट करते हैं. लीक डेटा समटाइम्स होता है या समटाइम्स डेटा बाय भी किया जाता है, सेल भी किया जाता है. यू नेवर नो. तो वो किस तरह से होता है. स्टोर लॉयल्टी कार्ड्स कुड बी एन ईजी वे टू सेव मनी ऑन योर परचेजेस. आपको लगता है कि हाँ आपने स्टोर लॉयल्टी कार्ड बनवाया है, आपको ईज़िली आपका मनी इस पे सेव हो सकता है. आपको फ्यू क्रेडिट्स दिए जाते हैं टू बाय एनीथिंग एल्स. लेकिन जो इसके कंसिड्रेशन में वो जो आपसे डेटा मांगते हैं आपका, वो बहुत आराम से कोई भी हैकर तक पहुंच सकता है. लाइक ऑब्वियसली व्हेन यू आर परचेजिंग विद योर कार्ड, विद योर लॉयल्टी कार्ड, सो आपका पूरा डेटा उस कार्ड के अंदर अपलोड होता है. उसके अंदर आपको उस कार्ड की वजह से किसी भी इट्स नॉट अबाउट हैकर्स ओनली, इट्स अबाउट द एजेंसीज़ एंड मार्केटिंग एजेंसीज़ टू, जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स उठाती हैं बड़े बड़े ब्रांड से कि हम आपकी टारगेट ऑडियंस आप तक पहुंचाएंगे. सो हाउ उनकी टारगेट ऑडियंस मिलती कैसे. वो इंडिविजुअली सर्वे तो नहीं करवाते कि आपको ये चीज़ पसंद है, आपको वो चीज़ पसंद नहीं. वो डायरेक्टली वो कार्ड्स के थ्रू जो डेटा कलेक्ट हो रहा होता है कि आपने ये परचेज़ की, ये परचेज़ की, उसके थ्रू आपके इंटरेस्ट कैच करते हैं. जब उसके थ्रू इंटरेस्ट कैच कर लेते हैं तो उनको पता होता है कि आप इस चीज़ के बायर हैं, आप इस चीज़ के बायर हैं, आपको ये प्रोडक्ट पसंद है, आप इस प्रोडक्ट को ऑफन लेते हैं. तो उसके थ्रू वो आप तक अपनी स्पेशल ऑफ़र्स पहुंचा सकते हैं. तो इस चीज़ में भी आपका डेटा यूज़ होता है. ये तो हमने बात कर ली थर्ड पार्टी की जो हमसे डेटा उठाती है या किसी और जगह से हमारा डेटा उठाती है. पर अब हम बात करेंगे उन डिवाइसेस की जिनको हम खुद अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं. लाइक स्मार्ट डिवाइसेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. आपको पता है आजकल बैंक्स ऑनलाइन बैंकिंग पे आ गए हैं. आप अपने फ़ोन में, अपने स्मार्टफोन के अंदर अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं. एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना सारा डेटा डालते हैं. या समटाइम्स आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं, उसमें भी अपनी बैंकिंग डिटेल्स डालते हैं. और आप क्या बाय और परचेज़ कर रहे हैं अपनी स्मार्ट डिवाइसेस से. आपको पता है आजकल एल्गोरिथम किस तरह वर्क कर रहा है. आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो आपके सामने आ जाता है, वो इंटरेस्ट आपके सामने आ जाता है. तो ये जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं ये आपका डेटा डिटेक्ट करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं आज की दुनिया में. सो अगर हम इस स्लाइड को देखें तो ये स्लाइड भी हमें यही बता रही है. व्हेन पेइंग अ बिल यू हैव almost certainly transferred the necessary funds using a mobile app banking app. However, in addition to allowing you to access your data, क्योंकि आप उसको अलाउ कर रहे हैं अपने मोबाइल डिवाइस में जो भी डेटा है उसको एक्सेस करना, computing devices cannot generate data about you. This is the only thing I wanted to tell you in this slide, in this portion of the video, कि
इन स्मार्ट डिवाइसेस भी आपके बिहेवियर और इंटरेस्ट को डिटेक्ट करके आपका डेटा जनरेट कर रही हैं और उसका एक बैकअप प्लान कर रही हैं। आप रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं अपनी स्मार्ट वॉच पहन के, तो स्मार्ट वॉच ट्रैक कर रहा है आपकी एवरीथिंग, आपके स्टेप्स, आपकी हेल्थ, आपकी कंडीशन। तो आपकी इससे पूरी कंप्लीटली हेल्थ कंडीशन आपकी आपकी स्मार्ट वॉच के पास होती है। उसके थ्रू आप ऐसे मार्केटिंग एजेंसीज तक पहुंच सकते हैं। वैसे हर कंपनी यही क्लेम करती है कि डेटा हमारे पास से कहीं नहीं जाता, आपका डेटा कम्प्लीटली सिक्योर है, लेकिन कि इस तरह आप किसी चीज़ पे इस तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली हम इन चीज़ों के बगैर रह नहीं सकते, बट आई कैन गिव यू फ्यू थिंग्स, आई कैन गिव इन दिस कोर्स फ्यू इंस्ट्रक्शंस कि आप किस तरह इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो कम टू द मेन पॉइंट कि इस तरह से आप एक मार्केट के लिए, एक मार्केटिंग एजेंसी के लिए टारगेट ऑडियंस बन जाएंगे, एक एप्लीकेशन के लिए टारगेट ऑडियंस बन जाएंगे कि इफ़ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर इशू and they have the same product of your interest and the health condition, so they will definitely market their product to you, their application to you. तो हमें ऐसा लगता है कि इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है वो फ्री है, बट गाइस टेल मी, इज़ योर प्राइवेसी द कॉस्ट ऑफ दिस डिजिटल कन्वीनियंस? No, not at all. So let's see. Social media companies, for example, make the majority of their money by selling targeted advertising based on customer data mined using algorithm or formulas. ठीक है, और इस तरह के इनफैक्ट इसके अलावा भी इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स डेवलप हो चुकी हैं जो आपको फ्री में आपकी टारगेटेड ऑडियंस निकाल के देगी। Those companies are actually selling your data, but they will not agree on the selling word because they are sharing the data with the marketing partners. So they will not use the word selling. They will use the word sharing in the consideration of the monetary value of their services. सो आई थिंक आई हैव गिवन यू गाइज इनफ गाइडेंस कि कितना डेटा आपको शेयर करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए और आपका डेटा किस तरह से यूज़ हो सकता है। आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। इसके बाद जो मैं न्यू वीडियो कल आपके लिए लेके आऊँगी उसमें मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि हमारे पास किस तरह के थीव्स होते हैं और उनका मेन पर्पस क्या होता है आफ्टर हैकिंग योर डेटा और आफ्टर पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स लाइक यू। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलेंगी तो फिर आप उस हिसाब से अपना डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हो कि किस किस तरह के हैकर्स होते हैं और हैकर्स के अलावा कौन वो लोग हैं जिनको आपका डेटा रिक्वायर्ड होता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।